अगर कुछ कह देंगे तो अभी किसी को आग लग जाएगी। हाँ कि महाराज जी उल्टा बोलते हैं, अभी बोतल फेंक के मारेंगे और हमें अभी 1.5 घंटा रुकना भी है। के लिए कोई भी काम कठिन, चाहे संसार का हो, चाहे दैहिक हो, दैविक हो या भौतिक हो, जो हनुमान जी का भक्त बन जाएगा उसका काम कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आज की कथा बहुत प्रेम से सुनो भैया, कथा सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन एक बात नोट कर लो, सीख बहुत मिलती है। अपने बेटा और बेटियों को कथा जरूर सुनवाया करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भीड़ जोड़ना चाहते, नहीं, हम चाहते हैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा बड़ा हो गए तो कम से कम बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा तो करे। बुरा ना मानना, बड़े बड़े अमीरों ने बड़े बड़े स्कूलों में अपने बेटा और बेटियों को पढ़वाया, अंग्रेजी पढ़वाई, विदेशों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में उनकी पढ़ाई करवाई। लेकिन बाद में जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और ज्यादा पढ़े हो जाते हैं तो बाप के मरने पर भी नहीं आते हैं। अभी न्यूज में एक घटना चलती रही जिसमें आया कि बच्चा अंतिम संस्कार करने नहीं आया, उसने जो है ये जो नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं उनसे अंतिम संस्कार करवाया और ऑनलाइन पिता की अस्थियां मंगवाई। देश का दुर्भाग्य तो देखो, संस्कार मरते जा रहे हैं, अहंकार बढ़ता जा रहा है। भैया, हे राजस्थान के पागलों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपनी संस्कृति को मत छोड़ना, राजस्थानी पहनावा को मत छोड़ना, अपनी पागड़ी को मत छोड़ना, यह राजस्थान की शान है। हमने भी आज रबारी समाज के कुछ लोग आए, उन्होंने हमें लाल पगड़ी पागड़ी पहनाई, हमने भी पहनी और पागड़ी पहनने के बाद भैया हमें भी गौरव महसूस होता है कि हम राजस्थान में आए हैं। लेकिन आजकल तो सब खत्म हो रहा है। इन नए लड़कों को पगड़ी बांधनी नहीं आती। हाँ, इन नए लड़कों को पगड़ी, यहां राजस्थान की पुरानी परंपरा है, चूड़ा चूड़ी पहनते हैं, माताएं चूड़ा पहनती हैं बड़ा बड़ा। पहले के जमाने में दांत का चूड़ा बना करके पहना जाता था, आजकल प्लास्टिक का। लेकिन अब आजकल की बहुएं तो ऐसी आई वो भी बंद हो गए। बोलो जय बजरंग बली। अगर कुछ कह देंगे तो अभी किसी को आग लग जाएगी। हाँ कि महाराज जी उल्टा बोलते हैं, अभी बोतल फेंक के मारेंगे और हमें अभी 1.5 घंटा रुकना भी है। भैया बुरा ना मानिएगा, कथा का मतलब, कथा में आने का मतलब ताली बजाना या राधे राधे गाना नहीं है भैया। कथा में आने का मतलब है जिंदगी में कुछ सीख कर जाना चाहिए। इसलिए अपने बेटा को, अपनी बेटी को भगवान की कथा में जरूर बैठवाओ, ताकि ये बड़े होंगे तो राम जी की तरह अपने जीवन का निर्वाहन करेंगे, माता सीता की तरह। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आजकल के नए बच्चों को कथा सुनने में आलसी आती है, 6 घंटा की पिक्चर देखने में मजा आता। हाँ, इन ठटरी के बरों को, ये नक कटा, आगी के लगे, गवार फली वाले। भैया राजस्थान हमारा गौरव है और राजस्थान में रहने वाले प्रियजनों, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, तुम कितने भी बड़े हो जाना पर कभी अपनी राजस्थानी वेशभूषा मत त्यागना। जहां भी रहना वहां राजस्थानी बनकर के रहना है। एक बात और, आज का सूत्र नोट कर लो, महात्माओं और संतों और कथा में बैठे प्रियजनों, ढोंग का जीवन जीने से बढ़िया है ढंग का जीवन जियो।
है? क्या ढोंग का जीवन जीने से बढ़िया है कौन सा जीवन जियो? ढंग का। ढंग का जीवन मतलब अपने माता पिता गुरु के नाम को बढ़ाओ। जितने यहां युवान बच्चे खड़े हैं, कुछ युवान बच्चे बैठे हैं, जवानी के जोश में होश खो बैठते हैं। भैया आज समझ में नहीं आ रही, कल समझ में आएगी, पर बच्चों बाद में फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं मोबाइल के चक्कर में कम पढ़ो, उठो प्रातः काल, माता पिता और गुरु को प्रणाम करो और भगवान को प्रणाम करके पढ़ो पढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। बोलो जय सिया राम। इसलिए हमने आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा लिया, ढोंग का जीवन जीने से बढ़िया है कौन सा जीवन जियो? ढंग का जीवन। दूसरा सूत्र सुनो, साहब अहंकार मत पालिए, पालना ही है तो संस्कार पालिए। क्या पालिए? जोर से बोलो। अच्छा, संस्कार क्या है? अपनी रीति रिवाजों को मानना। किसको मानना? रीति रिवाजों को मानना, अपनी परंपरा को मानना। परंपरा को मानना दरिद्रता नहीं है, मूर्खता नहीं है, अपनी परंपरा को मानना अपना गौरव है। बोलो सीताराम। देखो एक निर्णय जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था, चिलम जानते हो? भोले बाबा वाली। तो एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था, चिलम बनाते बनाते उसने चिलम मिटा दी मिट्टी की और सुराही बना दी पानी की। वह मिट्टी बड़ी खुश हुई। कुम्हार बोला क्या बात है? तो मिट्टी बोली तुमने हमें चिलम मिटा करके हमारी सुराही क्यों बनाई? कुम्हार बोला हमारी मति पलट गई, अब हमें चिलम नहीं बनाना है, अब सुराही बनानी है। सुराही वह मिट्टी रोते हुए बोली कुम्हार तुम्हारी तो मति पलटी है, हमारी तो जिंदगी बदल गई है। कुम्हार बोला क्यों? बोले अगर मैं चिलम बनती तो दूसरों को जलाती, अब मैं सुराही बन गई हूं तो दूसरों के दिलों में ठंडक पहुंचाऊंगी। यही जिंदगी का निर्णय है कि एक निर्णय अगर अच्छा ले लिया जाए, एक संकल्प अगर बढ़िया ले लिया जाए, राजस्थान के पागलों अगर एक निर्णय बढ़िया ले लोगे आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। हनुमान जी की कथा से यही सीखना चाहिए। इसलिए हम लोगों को संस्कार पालना है। क्या पालना है? जोर से बोलो।